वंदे मातरम बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ और उस कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। तो देखो क्या होता है इस कहानी में। एक बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस रोज तालाब में से मछली पकड़कर लाता था और लोमड़ी को खाने के लिए देता था। ऐसे करते करते उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। लेकिन क्या होता है, सारस जो था वो बहुत भोला और सीधा साधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वह हमेशा क्या करती थी, दूसरों को बहुत परेशान करती थी और उसे बहुत मज़ा आता था। और उसने एक दिन क्या किया, उसने एक दिन सोचा क्यों न मैं इस सारस को मूर्ख बनाऊं और इसका मजाक उड़ाऊं। और इसके लिए उसने क्या किया, सारस को अपने घर दावत पर बुलाया। और उस लोमड़ी ने दावत में बहुत अच्छा सूप बनाया। और लेकिन उस सूप को उसने क्या किया, उस सूप को उसने प्लेट में परोसा, क्योंकि लोमड़ी जानती थी सारस प्लेट में सूप नहीं खा सकता। इसलिए उसने जानकर सूप को प्लेट में परोसा और मनी मन बहुत खुश हुई। और क्यों क्यों खुश हुई, क्योंकि जब उसने सारस को देखा कि वो तो सूप पी नहीं पा रहा है प्लेट से, तो उसको बहुत मज़ा आया और मनी मन बहुत खुश होने लगी। और जानकर झूठी चिंता दिखाते हुए सारस को पूछा, आपको सूप कैसा लगा। तो सारस बहुत भोला भाला था। उसने पूछा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा सूप। तो सारस ने बोला, नहीं नहीं मित्र, मुझे तो सूप बहुत अच्छा लगा। सारस बेचारा सीधा भोला भाला था। उसने कहा, नहीं, मुझे तो सूप बहुत पसंद आया। लेकिन सारस ने जब देखा कि सूप प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानकर उससे सवाल पूछ रही है, तो वह सब समझ गया कि लोमड़ी ने उसको मूर्ख बनाया है। उस दिन सारस को मनी मन बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया और उसे भूखा भी रहना पड़ा। तो फिर क्या होता है, सारस ने भी क्या किया, सारस ने भी एक योजना बनाई। उसने लोमड़ी को दावत पर बुलाया और उसने लोमड़ी को दावत पर बुलाकर सूप बनाया। तो लोमड़ी भी समय पर वहाँ आ पहुँची, लेकिन उसने क्या किया, एक सुराही में सूप को परोसा, क्योंकि वह जानती थी कि लोमड़ी सुराही में सूप नहीं पी पाएगी। इसलिए उसने जानकर सूप को सुराही में परोसा और वो तो आराम से सूप खाने लगा। और सूप तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन लोमड़ी का मुंह तो सुराही के अंदर जा ही नहीं सकता था। इसलिए लोमड़ी तो सूप खा ही नहीं पाई। तब क्या होता है, तब सारस को उसे देखकर बड़ा मज़ा आता है और वो जानकर लोमड़ी से पूछता है, क्या हुआ दोस्त, सूप अच्छा नहीं बना है, आपको सूप पसंद नहीं आया। तो लोमड़ी को क्या हुआ, लोमड़ी को अपने शब्द याद आ गए, क्योंकि लोमड़ी ने भी उसको क्या किया था, अपने घर दावत पर बुलाकर उसको मूर्ख बनाया था। वैसे ही सारस ने भी क्या किया, उसको मूर्ख बनाया। तब उसे अपने शब्द याद आ गए और उसने सारस से कहा, नहीं नहीं, सूप तो बहुत अच्छा है। और उसने लोमड़ी ने यह सब देख अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। इसलिए हमेशा हमको अच्छे से अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। कैसी लगी कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। आप सबको कैसी लगी मुझे बताइएगा। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।